नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बुलेटिन का आगाज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर आपको ये बताएं कि गिनती में भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस इस वक्त आगे निकलती हुई नजर आ रही है। रुझानों के हिसाब से इंदुराज नरवाल इस वक्त आगे बताए जा रहे हैं। पहले राउंड में 1021 वोटों से वो आगे इस वक्त चल रहे हैं। पहले राउंड में कांग्रेस को 2595 वोट मिले। हालांकि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि कई राउंड की काउंटिंग होगी, लेकिन पहले राउंड में बीजेपी को यहां पर 1500 के लगभग वोट मिले हैं, लेकिन कांग्रेस ने यहां पर बढ़त बनाई हुई है। लगभग 1000 वोट्स का यहां पर फासला है, लेकिन क्या उस गैप को भर लिया जाएगा, यह भी देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। बड़ौदा का ये चुनावी दंगल, कौन मारता है बाजी, लेकिन पहले राउंड में जो काउंटिंग हो रही है उसके हिसाब से कांग्रेस कैंडिडेट ने यहां पर लीड बनाई हुई है। 1000 वोट के लीड से वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। इंदुराज नरवाल जो कि इस वक्त चुनावी मैदान में, और उनका मुकाबला योगेश्वर दत्त से, दोनों के बीच में कांटे की टक्कर। लेकिन अभी रुझान के हिसाब से कांग्रेस के कैंडिडेट इंदुराज नरवाल एक तरीके से आगे नजर आ रहे हैं। पहले राउंड में 1021 वोट से इस वक्त वो आगे चल रहे हैं। तो वहीं जबकि अगर हम योगेश्वर दत्त की बात करें तो पहले राउंड की जो काउंटिंग हुई है उसके हिसाब से 1574 वोट उन्हें मिले, लेकिन इनेलो जो कि ये दावा कर रही थी कि हम यहां पर मुकाबला देंगे, हम यहां पर लड़ेंगे और हम यहां पर अपने आप को अच्छी स्थिति में दर्ज कराएंगे, वो कहीं ना कहीं पीछे, क्योंकि यहां पर सिर्फ 200 के लगभग वोट ही पहले राउंड की गिनती में मिले हैं इनेलो कैंडिडेट को। ये इस वक्त की बड़ी खबर। जोगिंदर मलिक जो कि चुनावी मैदान में, लेकिन फिलहाल वो पीछे नजर आ रहे हैं। महज 202 वोट मिले हैं आईएनएलडी को पहले राउंड की काउंटिंग में। तो वहीं एलएसपी के राजकुमार सैनी को महज 250 वोट मिले हैं। लेकिन मुख्य मुकाबले की बात करें बीजेपी और कांग्रेस के बीच की अगर बात करें तो यहां पर आपको यह बताएं कि कांग्रेस इस सीट पर फिलहाल लीड बनाई हुई है। 2595 वोट मिले हैं पहले राउंड की काउंटिंग में, बीजेपी को 1574। हालांकि इंतजार करना होगा क्योंकि जैसे जैसे जो प्रक्रिया है वो तेजी के साथ आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे और राउंड की गिनती होगी वैसे वैसे कुछ भी हो सकता है। और ये गैप जो है इस वक्त, क्या इसको आसानी से भर लेते हैं योगेश्वर दत्त, वो भी देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। चुनौतियां कई सारी है, तमाम दावे तमाम वादे हमने देखा, लेकिन इन सब के बीच बड़ौदा की जनता ने किसे चुना है, किसे चुनकर चंडीगढ़ भेजने का काम किया जाएगा, वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बीच एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ौदा में कांग्रेस से आगे निकली बीजेपी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ौदा में योगेश्वर दत्त आगे निकल गए हैं क्योंकि राउंड की जो गिनती है वो अब आगे बढ़ रही है। पहले राउंड की गिनती में जहां पर कांग्रेस ने लीड बनाई हुई थी, तो वहीं अब और जो राउंड की गिनती हो रही है उसमें कांग्रेस से आगे निकल चुके हैं योगेश्वर दत्त। अब इसके क्या मायने, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है। यह शुरुआती रुझान है जो कि एक वक्त पर कभी कांग्रेस के फेवर में तो वहीं दूसरे वक्त पर बीजेपी के फेवर में। दूसरे राउंड में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त लीड बनाती हुई यहां पर नजर आ रही है। कई राउंड की गिनती होगी और उसके बाद ही कुछ कहना मुमकिन हो पाएगा। लेकिन फिलहाल आपको यह बताएं कि दोनों कैंडिडेट के बीच इस वक्त कांटे की टक्कर, जहां पर एक और पहलवान योगेश्वर दत्त जो कि एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर इंदुराज नरवाल जिस पर दाव खेला है कांग्रेस पार्टी ने। क्या इस बार कांग्रेस पार्टी सफल होती है या फिर भारतीय जनता पार्टी पहली बार बड़ौदा हलके में कमल खिलाती है, वो देखना दिलचस्प होगा। तमाम एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया, लेकिन आपको यहां पर यह बताएं कि दूसरे राउंड की जो काउंटिंग हुई उसमें बीजेपी ने लीड बनाई हुई है। बल्कि इसके अलावा आपको यह भी बताएं कि जो दो अन्य कैंडिडेट हैं, माने आईएनएलडी से जोगिंदर मलिक, इसके अलावा एलएसपी से राजकुमार सैनी, क्योंकि दावे दोनों ओर से हो रहे थे, लेकिन अभी पहले राउंड में भी और दूसरे राउंड में भी अभी भी वो उस पोजीशन पर अभी के लिए फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। क्या ये स्थिति बदलती है, क्या ये सिनेरियो बदलता है, वो देखना महत्वपूर्ण। लेकिन दूसरे राउंड में ये बड़ी खबर कि योगेश्वर दत्त पहलवान बढ़त बनाए हुए हैं। दूसरे राउंड में 359 वोट ज्यादा मिले, हालांकि मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कुल वोटों में अभी भी कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे चल रही है। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि दूसरे राउंड में बीजेपी ने जरूर बढ़त बनाई हुई है, लेकिन मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं। कुल वोटों को अगर मिला दिया जाए, यानी कि अभी तक जितने वोट सामने आए हैं बीजेपी और कांग्रेस कैंडिडेट के फेवर में, अभी जितने भी
राउंड की अगर गिनती हुई है उसमें एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने लीड बनाई हुई है, लेकिन क्या ये लीड आगे बढ़कर कुछ ऐसी स्थिति में पहुंचती है, कुछ निर्णायक स्थिति में पहुंचती है, वो देखना दिलचस्प होगा, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जो शुरुआत के रुझान आ रहे हैं उसमें अभी भी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि कांटे की टक्कर है यहाँ पर। एक और पूरी तरीके से योगेश्वर दत्त भी वहां पर पटखनी देने को तैयार, तो वहीं दूसरी ओर इंदुराज नरवाल ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। तमाम दिग्गज वहां पर उतरे। चुनावी दौर में हमने देखा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किस तरीके से वहां पर प्रचार प्रसार किया, क्या कुछ होता है, बड़ौदा की जनता के दिल में क्या था, किसने बातें अपनी वहां तक पहुंचाई है, कौन से ऐसे नेता, कौन से ऐसे चेहरे जिस पर मुहर लगी है, ये अब से चंद घंटों के बाद बातें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन दीपक शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मौजूद हैं। दीपक, अभी जो भी रुझान सामने आ रहे हैं पहले राउंड और दूसरे राउंड के बाद, यहाँ पर कुछ भी कहना अभी ये पुख्ता तौर पर नजर नहीं आता, कुछ भी कहना भी जल्दबाजी, क्योंकि एक वक्त पर कभी कांग्रेस आगे हो जाती है तो वही दूसरी ओर पर बीजेपी आगे हो जाती है। जी बिल्कुल, शुरुआती तौर से कहीं ना कहीं एक कड़ा मुकाबला देखा जा रहा था। जब चुनाव मैदान में जब मतदान का समय आने वाला था तब भी कहीं ना कहीं ये चुनाव कड़े मुकाबले में एक तरफ बीजेपी जेजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस में दो उम्मीदवारों में कड़ा मुकाबला था। और यही आज की तस्वीरों में नजर आज के जो मतगणना इसमें नजर आ रहा है, कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। पहले राउंड की बात की जाए तो पहले राउंड में कांग्रेस के जो उम्मीदवार है इंदुराज नरवाल वो आगे रहे मतगणना में। दूसरे राउंड की अगर बात की जाए तो दूसरे राउंड के जो मतगणना है उसमें बीजेपी से योगेश्वर दत्त आगे रहे। लेकिन कुल मिलाकर दोनों राउंड को जोड़ा जाए तो दोनों राउंड में अभी भी कांग्रेस आगे ही है कुल वोटों में। जहां पहले राउंड में कांग्रेस आगे थी, दूसरे राउंड में बीजेपी आगे थी, लेकिन जो पहले राउंड का अंतराल इतना ज्यादा था कि अभी भी कांग्रेस जो है लगभग 550 वोटों से कुल वोटों में आगे है। लेकिन दूसरा राउंड कहना है कहीं बीजेपी के लिए राहत भरा जरूर रहा है, एक उम्मीद भरा जरूर रहा है कि अभी भी जो है दोनों ही दलों में ये कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है धीरे धीरे। क्योंकि कुल मिला के अगर बात की जाए तो 20 राउंड आने हैं, अभी तक 2 राउंड की मतगणना हुई है तो 20 राउंड कुल सामने आने हैं। 2 राउंड के बाद अभी तक कड़ा मुकाबला दोनों ही दलों के बीच देखा जा रहा है। और जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है दीपक, मुझे यहाँ पर लगता है कि कम से कम हमें 15-16 राउंड का इंतजार करना होगा जब स्थिति एक तरीके से क्लियर होगी। जी बिल्कुल, इस तरीके से मतगणना की जा रही है, अलग अलग गांवों का है, अलग अलग गांवों के समीकरण है। तो ऐसे में अभी तक ये कहा जा सकता है कि 2 राउंड के बाद इस तरह नतीजे आए हैं, तो क्योंकि 20 राउंड है तकरीबन 12 से 15 राउंड के बाद कुछ तस्वीर जरूर स्पष्ट हो सकती है। क्योंकि अभी तक जो अंतराल है ये ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है दोनों ही दलों के बीच में, और ये अंतर हर एक राउंड के बाद कहीं ना कहीं समीकरण बदलेगा। तो ऐसे में बदलते इन समीकरणों के बीच 12 से 15 राउंड के बाद तस्वीर स्पष्ट हो सकती है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए जहां पहले राउंड में कांग्रेस आगे थी, दूसरे राउंड में बीजेपी आगे है, लेकिन दोनों ही राउंडों को जोड़ा जाए तो कांग्रेस अभी तक आगे चल रही है। लेकिन दीपक, अगर हम दोनों ही राउंड को अगर देख ले तो देखिए एक बहुत बड़ी बात यह है कि ना आईएनएलडी मैदान में ना ही एलएसपी मैदान में यहाँ पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आईएनएलडी और एलएसपी की बात की जाए, हमने पहले और दूसरे राउंड की तो गणना देखी है, हालांकि मुकाबले में तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आईएनएलडी से आगे जरूर नजर आ रही है। तीसरे नंबर पे एलएसपी जरूर नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं चुनाव के समीकरण बिगाड़ने और बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका इन दोनों दलों की देखी जा रही है। तीसरे नंबर पर अभी तक एलएसपी और चौथे नंबर पे इंडियन नेशनल लोकदल, वो इस चुनाव का अभी तक का जो मतगणना है इसमें नजर आ रही है। जी जाहिर तौर पर गैप भी दीपक बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी तक जो भी जानकारी सामने है उसके हिसाब से महज 200 यहाँ पर 201 के लगभग यहाँ पर जो वोट्स हैं वो एनएलडी को मिले हैं। और ऐसे में पहले राउंड की काउंटिंग के बाद ऐसे में आगे के लिए राहें यहाँ पर मुश्किल नजर आ रही है, लेकिन जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, आपसे तमाम अपडेट हम लेते रहेंगे, दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है बड़ौदा का ये चुनावी दंगल, कांटे की टक्कर यहाँ पर नजर आ रही है, और इसमें आगे जाकर कौन जीत हासिल करता है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब आपको हरियाणा से हटाकर ले चलते बिहार, और वहां पर इस वक्त क्या कुछ स्थिति है ये जरा आपको बता देते हैं, क्योंकि वहां पर भी मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प है। काउंटिंग जारी है और अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो महागठबंधन के फेवर में। हालांकि रुझानों में महागठबंधन और एनडीए में कांटे की टक्कर जरूर है, कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही है गिनती, लेकिन किस्मत का फैसला यहां पर होना है। तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने अपने
एड़ी चोटी का वहां पर जोर लगा दिया, पूरी तरीके से तैयारी की। उनका सियासी भविष्य क्या कुछ होता है, क्या बिहार की जनता एक बार फिर से 2020 से एक बार फिर से नीतीश ये कहती है या फिर तेजस्वी भवा का आशीर्वाद देती है बिहार की जनता, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो रुझान सामने और जो एग्जिट पोल सामने आए उससे इस वक्त आरजेडी खेमा गदगद। लेकिन क्या अभी जो नतीजे आएंगे क्या उनके उम्मीदों पर आएंगे, क्या जो नतीजे आएंगे क्या वो किसके अरमान को पूरा करेंगे, वो देखना दिलचस्प। लेकिन 108 सीट पर इस वक्त एनडीए बढ़त बनाए हुए है। तो वहीं अगर महागठबंधन की बात कर ले तो बहुत ज्यादा गैप नहीं है, कई बड़े नेताओं को हार का डर सता रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता देते हैं कि तेजस्वी यादव जो कि महागठबंधन के सीएम के फेस हैं, वो इस वक्त आगे चल रहे राघोपुर सीट से। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो तेज प्रताप यादव भी अपनी सीट से इस वक्त आगे चल रहे हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव, और ऐसे में उनकी भी किस्मत का फैसला होना है। लेकिन जिस तरीके से जो परिणाम आज के दिन जो आने वाला था, सबसे पहले उन्होंने ही अपने ट्विटर आईडी पर जिस तरीके से उन्होंने पोस्ट किया और पहले से ही ये बात उन्होंने कह दी कि बिहार कहेगा तेजस्वी भवा। लेकिन क्या बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया है, वो देखना दिलचस्प। लेकिन बहुत सारी चीजें अब यहां से तय होगी, जहां पर एक और है नीतीश कुमार जिनका ये आखिरी चुनाव, जिन्होंने ये बात कह दी कि अंत भला तो सब भला। लेकिन क्या 15 साल के कार्यकाल को देखकर, तमाम चीजों को देखकर एक बार फिर से बिहार की जनता नीतीश कुमार को मौका देती है, या फिर वो तेजस्वी यादव जो कि इस पर जिन पर जिम्मेदारी है कि वो अपने पिता की विरासत को लेकर आगे बढ़े, क्या वो यहां पर आगे सफल हो पाते हैं? क्या बिहार की जनता तेजस्वी यादव को चुनती है? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन जाएंगे। हालांकि आपको यह बताया कि दिल की धड़कनें इस वक्त बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी हुई है और दोनों खेमों में हलचल इस वक्त बेहद तेज। तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है। अदर्स की बात करें तो 3 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। अदर्स के खाते में आपको बताएं 3 ऐसी सीटें जिस पर वो लीड बनी हुई है। लेकिन फिलहाल एक और बड़ी खबर बड़ौदा की अभी हम लगातार बात कर रहे हैं, जहां पर करीब करीब का मुकाबला दूसरे राउंड में बीजेपी को 3086 वोट यहां पर मिले हैं। दूसरे राउंड में कांग्रेस को 2727 वोट मिले हैं। दूसरे राउंड में इनेलो को 499 वोट मिले हैं। यानी कि आपको ये बताते चले कि पिछले के राउंड से यहां पर बढ़त जरूर बनी है, लेकिन उस तरीके से क्या अपनी स्थिति को मजबूत INLD जोगेंद्र मलिक कर पाएंगे, वो भी देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प। लेकिन बड़ौदा में कांग्रेस के करीब बीजेपी पहुंच चुकी है। दूसरे राउंड में भारतीय जनता पार्टी को 3086 वोट मिले हैं। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर इंदुराज नरवाल को 2727 वोट मिले हैं। दूसरे राउंड पर INLD को 499 महज वोट मिले। दूसरे राउंड में राजकुमार सैनी को 679 वोट मिले हैं। यानी कि इन आंकड़ों के जरिए आप इस वक्त ये समझ पा रहे होंगे कि दोनों ही कैंडिडेट बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही कांटे की टक्कर है। और इस वक्त जो सिनेरियो है, जो स्थिति है, उसमें करीब करीब का मुकाबला, कांटे की टक्कर यहां पर नजर आती है। लेकिन अभी भी जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी भी लगभग 18 राउंड की काउंटिंग बाकी है। क्या जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ता है, जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती है, वैसे वैसे जो गैप नजर आ रहा है इस वक्त, क्या वो भर लिया जाता है या फिर कब निर्णायक स्थिति सामने आती है, वो देखना दिलचस्प होगा। दूसरे राउंड में बीजेपी को 3086 वोट मिले हैं। ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बड़ौदा हलके से जनता किसे चुनकर चंडीगढ़ भेजती है? क्या योगेश्वर दत्त का सपना इस बार पूरा होता है या फिर इंदुराज नरवाल वहां पर प्रतिनिधित्व करते हैं, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक तरीके से इस महामुकाबले की बात करें तो चाहे वो जोगेंद्र मलिक हो या फिर राजकुमार सैनी हो, वो इस वक्त पीछे ही नजर आ रहे हैं। दूसरे राउंड की वहां पर काउंटिंग चल रही है, आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन कौन मारता है बाजी, वो देखना दिलचस्प होगा। दूसरे राउंड में कांग्रेस को 2727 वोट मिले हैं और आगे आगे देखना होगा कि जब पिटारा खुलता है और तो किसकी किस्मत का यहाँ पर जो फैसला होना है वो उनके फेवर में आता है, वो भी देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। हालांकि कांग्रेस की ये सीट रही है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से योगेश्वर दत्त ने वहां पर कड़ी टक्कर दी थी और हार का फासला बहुत ज्यादा नहीं था, इस वजह से हौसलों से लबरेज, उम्मीदों से लबरेज भारतीय जनता पार्टी, और ये उम्मीद कि योगेश्वर दत्त एक बार फिर से वहां पर कमल खिलाने में, वैसे जिस तरीके से उन्होंने लास्ट के इलेक्शन में, लास्ट के चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने टक्कर दी थी, उसी टक्कर के
के बलबूते कहीं ना कहीं ये भरोसा एक बार फिर से योगेश्वर दत्त पर पार्टी ने जताने का काम किया है। और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पिछली बार जो मार्जिन रह गया था, क्या अब जननायक जनता पार्टी के ऐड ऑन होने से क्या वो मार्जिन भर लिया जाएगा? क्या अब बीजेपी यहां पर कमल खिलाने में वहां पर सफल हो पाएगी? तमाम ऐसे सवाल है जो कि हर किसी के जहन में घूम रहे हैं, लेकिन जवाब कब मिलता है इस पर सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट्स, इसमें तो कांग्रेस के लोगों को वोटर लिस्ट ही नहीं मिल पाई, कौन कौन वोट डालने जा रहा है। वो तो होना ही था। मैंने कहा हुआ है कि जनता वर्सेस प्रशासन चुनाव हो रहा है। अब देखिए ईवीएम के खुलने दीजिए, पता पड़ेगा। एक मिनट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव, क्योंकि आज उसके नतीजे आने 28 ऐसी सीटें। हालांकि इस वक्त जो शुरुआती रुझान है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पीछे नजर आ रही है, लेकिन यहां पर भरोसा है कमलनाथ को, यहां पर भरोसा है कांग्रेस पार्टी को कि वहां पर एक बार फिर से सत्ता में वापसी होगी और बीजेपी को करारा झटका लगेगा। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान पूरी तरीके से आश्वस्त है कि हम जो कुर्सी पर बैठे हैं हम काबिज ही रहेंगे। लेकिन आज क्या होता है मध्य प्रदेश के सियासी भविष्य का फैसला, वो भी देखना दिलचस्प। एक बार फिर से हम बिहार पर आ जाते हैं, क्योंकि आज पूरे देश की निगाहें इस चुनाव पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार यहां पर क्या कुछ होगा। इस बीच एक बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी को बढ़त 7 ऐसी सीटें, और उस पर आपको यह बताएं कि 5 सीट पर बीजेपी कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो वहीं 1 सीट पर एसपी का प्रत्याशी इस वक्त आगे है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि तमाम राज्यों में जो बाई इलेक्शन उसका परिणाम आ जा रहा है, और चाहे वो यूपी हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो बिहार हो जहां पर विधानसभा चुनाव के नतीजे वहां पर आ रहे हैं, चाहे वो एमपी हो, हर एक जानकारी, हर एक अपडेट इंडिया न्यूज हरियाणा आप तक पहुंचाता हुआ। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पर आगे 5 सीट पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त चल रही है। एसपी 1 सीट पर बढ़त वहां पर बनाई हुई है। लेकिन आपको यहां पर यह बताएं कि इन 7 में से 1 सीट को छोड़कर सभी 6 सीटें तो खाते में भारतीय जनता पार्टी के ही थी, यानी कि अपनी सीटों पर वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। लेकिन 1 सीट जो कि चौंका देने वाली बात है वो निर्दलीय की ओर से आई है, क्योंकि 1 सीट पर निर्दलीय ने बढ़त बनाई हुई है। 5 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 1 सीट पर एसपी का प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहा है, और मेरे ख्याल से ये जौनपुर की मल्हनी सीट होनी चाहिए। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं। बसपा और कांग्रेस के लिए बुरी खबर है, जहां पर कांग्रेस की ओर से एक कोशिश की राजनीतिक जमीन को इस उपचुनाव के जरिए और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके, और भी ज्यादा सींचा जा सके। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं उसके अरमानों पर एक तरीके से शुरुआती रुझान जो है वो पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर बसपा और कांग्रेस दोनों ही इन रुझानों के हिसाब से पीछे चल रही है। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन से जुड़ी हुई, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक वक्त पर आपको बताएं कि यहां पर लीड कर रही है। 5 ऐसी सीटें हैं जिस पर बढ़त बीजेपी ने बनाई हुई है। तो वहीं समाजवादी पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। निर्दलीय कैंडिडेट जो कि इस वक्त 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। हालांकि बीजेपी के लिहाज से ये भी आपको बता दें, क्योंकि 6 सीटें उसके खाते में थी, तो ये भी बहुत ज्यादा अच्छी खबर नहीं है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से निर्दलीय और जिस तरीके से एसपी ने वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, क्या आने वाले वक्त में जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी क्या वो कंटिन्यू होता है, या फिर कुछ तो तस्वीर है वो बदलती है, वो देखना दिलचस्प। तो 5 सीट पर यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे। तो वही कांग्रेस और बसपा के लिए बुरी खबर, क्योंकि एक तरीके से वो इस वक्त पीछे ही नजर आ रही है। तो चाहे वो यूपी हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो एमपी हो, या फिर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो रुझान आ रहे होंगे, हर एक खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इंडिया न्यूज हरियाणा आप तक पहुंचाएगा। और इसी क्रम में बड़ौदा की बात कर लेते हैं। दूसरे राउंड की गिनती यहां पर पूरी हो चुकी है। कांग्रेस को अब तक 5322 वोट मिल चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी को अब तक 4660 वोट मिले हैं। आपको ये बताते चले कि आईएनएलडी को अब तक 701 वोट ही मिले हैं। राजकुमार सैनी को इनेलो से ज्यादा वोट मिले, यानी कि वो इस वक्त एलएसपी इस वक्त तीसरे नंबर पर यहां पर नजर आ रही है।
सबसे बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर बड़ौदा हल्के से जुड़ी हुई, लेकिन आगे क्या कुछ होता है क्योंकि कई राउंड की गिनती अभी बाकी है। क्या ये तस्वीर पलटती है, क्या ये तस्वीर बदलती है, उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई होंगी। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ौदा में कांग्रेस 662 वोट से आगे चल रही है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, अब तक 5322 वोट कांग्रेस पार्टी को वहां पर मिल चुके हैं। साथ ही साथ आपको यह बताते चले कि बीजेपी को अब तक 4660 वोट मिले। मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यहां पर चौंका देने वाली बात यह है क्योंकि एलएसपी जो है वो तीसरे नंबर पर आ गई है। इस वक्त जो रुझान सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वहां पर एलएसपी तीसरे नंबर पर है। आईएनएलडी इस वक्त रेस में सबसे पीछे नजर आ रही है। लेकिन क्या जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे अन्य राउंड की काउंटिंग होगी, क्या ये परिस्थितियां, इसमें कुछ परिवर्तन आता है, क्या ये तस्वीर बदलेगी, क्या ये तस्वीर यही रहेगी, वो देखना भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और यहां पे वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन लो।